समय अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल तो उसको तुम क्लियर मना कर दो, नहीं रहने तो उस पर बुराई निकालनी या अच्छाई निकालनी तो तुम छोड़ दो ना। तुमने क्या देखा भाई मेरे बारे में? मैं जहाँ तक कि देखा है गलत देखा है कि तुम 10 रुपये मतलब कि जहाँ तक कि जा कितना तुम्हें 10,000 के आगे तुम अपने सब कुछ बर्बाद कर रहे हो ना सब। भाई हद है यार, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, मेरे बारे में क्या देखा? नहीं मैंने तो बहुत कुछ देखा है, इसके लिए तो मैं बोल दिया। हाँ तो क्या देखा वही तो बताओ ना, जब तो बात करूंगा उस पर। गलत देखा ना, इसके लिए बोला भाई। फिर वही बात है, तुमने क्या देखा? गलत देखा क्या गलत देखा भाई, वो तो ही पता चले। मतलब गलत ये है कि मतलब ऐसा ना कि अपने बाप को बाप कहा जाएगा ना, दूसरे बाप को बाप नहीं कहो ना। नहीं हम कब कह रहे? अगर तुमको मुसलमान होने में अगर दिक्कत है तो मना कर दो, बात खत्म। नहीं रहना भाई तो उसमें तुम अगर डिबेट कर रहे हो, तुम दूसरे को मुसलमान को गलत बता रहे हो, उसमें कमियां निकाल लो तो वो अच्छा नहीं है ना। मुसलमान में कमी है? मुसलमान में कमी है नहीं? नहीं मानता नहीं है ना, जैसे वो बना दिया वो नहीं है। अच्छा तुम में तुम्हारा जो तुम में कमी है नहीं है, ये बताओ तुम्हारा अगर भाई मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मुसलमान की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि तुमसे अच्छे खूबसूरत आदमी है तो अब क्या तुम अपने आप को अपने बाप को गाली दोगे कि मेरे बाप ने मुझे अच्छा नहीं बनाया? भाई मैं कमी उसमें देखूंगा तभी उसको गलत बोलूंगा मैं। तो तुम मैं यार कितने तुम्हारे कमेंट थे, वो कमेंट में कोई अच्छा बोल ही नहीं रहा तुम। नहीं बोलने थे, कोई वो दुनिया है, हर तरह की दुनिया है। तो बात तो वही आ रही है ना, तो तुम सीधा भाई जो कटवा रखी है उसको भी ज्वाइन करवा लो, बात खत्म। क्या करवा लो? जो कटवा रखी है तुमने, वो क्या कटवा रखी है? जो खतना करवा रखी है उसे भी ज्वाइन करवा लो ना भाई। तो ये कहाँ बताया इस्लाम में कि सारा कटवा दो? वो किसके लिए? वो हमारे लिए ना, हम कैंसर से बचने के लिए भाई, हमारे फायदे के लिए ना, आगे के लिए, हमारे कैंसर के लिए फायदा है। तो ठीक है, मैं कब कह रहा हूँ वो गलत है? जो हिंदू लोग डॉक्टर से कहने पे कटवाते हैं उनसे मालूम करो, जो एमबीबीएस डॉक्टर है ना, जो बड़े वाले। भाई जान सुनो, भाई मेरी बात सुनो, मैंने कब कहा कि वो गलत है यार? नहीं तो तुम फिर मुसलमान के बारे में इस्लाम में कोई गलत बता रहे हो? तो क्या बोला है वही तो पूछ रहा हूँ। अभी तुम खतना पे बात कर रहे थे, फिर एकदम मुसलमान पे आ गए। तुम एक क्या नाम है उनका, चाचा का क्या नाम है? सलीम भाई। हाँ जो भी है। हाँ ये सही है, ये बात है अच्छी नहीं लगती ना भाई, तो समझ पिलाओ ठीक है। ये गलत फहमी है भाई मेरे दोस्त, या तो सुनो, अभी आप मुझसे बात कर रहे हो। हम लोग को मुश्किल नहीं है, बाकी तुम्हारे जो रिश्तेदार है ना वो तो नहीं कर सकते ना चेंज, तुम कर सकते हो। अगर आगे के लिए यार कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है भैया यार, समझ में ये बात नहीं आ रही, तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुमको देखो, तुमको बुराई निकालने में तुमको 2-3 आदमी सपोर्ट करेंगे, सही है, सपोर्ट करेंगे, उसमें ज्यादा तुम्हें 10,000 20,000 मिलेंगे, वो किस काम के? तो भैया मैं भाई सुनो मेरी बात भाई, मैं इतनी फालतू की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इस बात पे मैंने जो गलत बोला वो बताओ मुझे, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। सारे गलत बोल रखा भाई। वीडियो में सलीम भाई है कि कह रहे हैं कि तो अगर वो सोच रहे मैं तो कुरान ही फाड़ के फेंक दूं, मैं तो कुरान ही नहीं पढ़ पाऊं। वो सलीम भाई अगर बोल रहे हैं ऐसा तो उनसे बात करो ना, मुझसे जो बात कर रहे हो वो बात करो ना। मैंने बोला है कुछ ऐसा? तुम्हारे भी बतेरे बयान है भाई। तुम्हारे क्या बयान है मेरे? वही तो पूछ रहा हूँ मैं क्या बयान है भाई? तुम्हारे यहाँ बतेरे बयान है, कहाँ तक बताऊं भाई? तुम भी कह रहे हो कि इस्लाम से है, मुस्लिम है, ये करता है वो करता है, कि भाई जो करता है वो करने दो, बस उसका अलग ही है। अच्छा हाँ क्या बात है यार तुम्हारी, क्या कह लूँ, क्या कहूँगा अब मैं इस पर? क्या होना, क्या जो कहना है मैं बताऊंगा ना तुमको। अगर तुमको अच्छा लगता है मैं बताऊंगा ना किस भाई मेरी बात सुनो, तुम्हारे क्या वो सुन तो लो यार, सुन तो लो। दिखा रहा हूँ मैं, दिखा रहा हूँ। और सुनोगे नहीं? हाँ सुनो। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं अपने भाई में कुछ कमी देख रहा हूँ तो उसके बारे में बताऊंगा या उसे समझाऊंगा, अगर वो नहीं समझता है तो मैं कब गलत बोल रहा हूँ उसके बारे में? मैं तो ये कह रहा हूँ तेरे अंदर ये कमी है, इसको सुधार लो भाई। तो भाई तुम बता सकते हो ना कि क्या दिक्कत, तुम समझा सकते हो ना। अच्छा ये मुसलमान के अंदर सबसे मेन चीज हराम क्या है? हराम क्या है? इस्लाम में क्या हराम है सबसे ज्यादा? इस्लाम में? इस्लाम में सारी चीज हराम बता दी। नहीं, सबसे मेन जो चीज है वो हराम बताओ। तो मेन को छोड़ दो, अगर एक चीज भी तुमने हलाल कर ली इस्लाम से हटके, वो भी गलत कर देना तुमने। कौन सा? कोई भी अगर इस्लाम हराम कहता है किसी चीज को, तुम से हराम हलाल मानते हो एक तरह से गुंजाइश निकाल के, तो गलत नहीं है क्या?
नहीं, जो चीजें हराम है वो हराम है, जो हलाल है वो हलाल है। क्या हलाल है इस्लाम में, ये बताओ, तुम बताओ चलो। यार जो लिखा है, जो तो क्या बताया लिखा है वही तो पूछ रहा हूँ भाईजान, मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या लिखा है। और तुमने क्या बोला था, तुम्हारी इतनी सारी वीडियो देखी है कि तुम उसमें लेके इधर से उधर उल्टी सीधी बातें करते हो और कुछ नहीं करते हो। फिर वही बात यार, उल्टी सीधी बातें, अगर मैं उल्टी सीधी बातें करता ना भाईजान, मुझ पे केस हो जाते, मुझे जेल में डाल देते, मुझे मार देते अब लोग। मैं गलत नहीं बोलता। तुमने लिखा था क्यों उल्ली है, क्या अल्लाह है, क्या अल्लाह क्या उल्ली है, ऐसा क्या लिखा है, क्या लिखा है क्या लिखा, क्या लिखा? ये लिखा क्योंकि मुल्ला ही है और अल्लाह ही मुल्ला है। कुछ हाँ, वो- आज का जो इस्लाम पेश करते हैं हमारे उलमा हजरात, वो ऐसा ही लगता है बिल्कुल। वो क्योंकि है उनका, भाई, ये सुनो, आप वो हर चीज में पढ़ के गुंजाइश, और वो हमारे पढ़ के- आलिम हजरात हर चीज में गुंजाइश पैदा कर रहे हैं, जबकि इस्लाम के नजरिए से देखोगे पढ़ के तो उसमें कुछ भी हकीकत नहीं है ये। सब अरे ऐसे तुम्हारे तुम्हारी निगाहों में है ना। भाई हमारी मेरी निगाह में नहीं है, हमारे जो उलमाओं ने किताबें लिखी हैं उनके अनुसार बात करता हूँ मैं। किन्होंने? जो उलमा हजरात ने जो किताबें लिखी हैं बड़ी बड़ी, और उनसे ही बातें करता हूँ मैं अलग से बात नहीं करता कुछ भी। अलग से बात करते हो तुम सर यार। यार तुम्हें लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मतलब यार 10-20 हजार के चक्कर में तुम बहन तो पूरी जिंदगी खराब कर रहे हो, क्या फायदा। मैं तो इसी बात को समझाने में, बाकी मेरा मकसद कुछ नहीं, बाकी सुनो 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 भाई, पहली बात तो तुमने गाली क्यों दी? सही है। तुमने गाली क्यों दी मुझे? मैंने गाली दी नहीं। अभी दी तुमने गाली मुझे, बहन की। नहीं भाई, गाली रिकॉर्डिंग भाई रिकॉर्डिंग है मेरे पास भी, आप भी सुन लो। आपने बहन ही गाली दी अभी। मैंने गाली नहीं दी। मैंने वो तुम जो लिखा था ना, जो मौलवी है वो अल्लाह है और जो मौलवी है वो भी अल्लाह है, तो उसमें बताया था मैंने सिर्फ तुम्हारी जो तो इंस्टाग्राम पे क्यों वीडियो। गाली दे के क्यों बोल रहे हो फिर? भाई गाली नहीं दी है भाई तुम्हें। ये दूसरा भाई कौन है? मेरा नाम हमजा है। हमजा भाई, एक बात करो, समझ में नहीं आ रही है भाई गाली नहीं दी है, मैं सुनो। रिकॉर्डिंग तेरे पास हो। ठीक है, मैंने सुना है गाली दी है, ठीक है कोई बात नहीं, चलो अगर आप मान रहे हो नहीं दी, तो मैं ये कह रहा हूँ एक बात करो। भाई नहीं दी भाई गाली नहीं। वो मुसलमान है जो हमें देखते साथ ना शैतान भी अपना रास्ता नाप लेकर आ, ठीक है। हम वो मुसलमान है। मतलब शैतान भी रास्ता बदल लेगा अपना है। हाँ, हम वो तो तुम मुसलमान तो हैं। यार, तुम तो फिर उमर फारूक के वंशज होगे। उमर बिन खत्ताब, हाँ, उनके वंशज होगे तुम तो। हम वो मुसलमान है। तो उनके तरीके पे हो तुम। 313 उनके तरीके पे हो आप लोग। हम ऐसे समझ लो, उसमें से कैसे समझ ले, ऐसे कैसे समझ ले हम तुम्हें, ऐसे समझ लो तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अरे अगर कुछ इल्म है तो मुझसे बात कर लो भाई, किसी बात पे मैंने बोला है तो वो क्यों बोला है उसके बारे में जवाब ले लो मुझसे। ऐसी उल्टी सुल्टी क्या बात है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे मैंने क्या गलत बोला? तो हिंदुस्तान में इतनी बड़ी, वो तो चुप बैठा किसी वजह से, ठीक है। हैं? तो मुसलमान हमें तुम्हें कोई मतलब नहीं, हमें किसी, हम तुम मुसलमान हो ना, हम तुम्हें अपने भाई समझ के बता रहे हैं। तुम भाई मैं भी भाई समझ के ही बात कर रहा हूँ आपसे, मैं भाई समझता हूँ आपको भी। हाँ, हमें हमारे अल्लाह ताला को और हमारे नबी को मत बोलो क्या। वो मैं क्या, फिर मैं वही पूछ रहा हूँ, मैंने क्या बोला है? ये बोला है मुल्ला ही अल्लाह है, अल्लाह ही मुल्ला है। वो मैं इसलिए बोला है, अरे भाई सुनो, इसलिए बोला है कि जो इस्लाम पेश होता है हमारे सामने इधर उधर का, वो सब हमारे मुल्ला मौलवी करते हैं। भाई वो हो यार, तो वो मुल्लाओं को क्या हो ना, तुम ना अल्लाह ताला को क्यों बोला है? तो अल्लाह के बारे में उन्होंने बताया ना, किसने बताया? मुल्ला ने। मुल्ला को क्या दिन रात हम भी कहना है, जो मुल्ला अच्छे नहीं है तो उन्हें गाली दो। तुम ना अल्लाह को मत बोलो, हमारे नबी को मत बोलो बस। भाई एक बात पूछूं? जान देना तैयार अपने नबी ठीक है, दे दो, अच्छी बात है, दो जान, मैं कब मना कर रहा हूँ। मैंने वीडियो देखी है। भाई मैं ये कह रहा हूँ, अल्लाह का पता तुम्हें किसने बताया है? अल्लाह, हम अपनी जान से ज्यादा मानते हैं अल्लाह ताला और को। मानते रहो, मैं क्या मना कर रहा हूँ यार, मैं ये कह रहा हूँ अल्लाह का पता तुम्हें किसने बताया? हमें हमारे नबी ने फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसने बताया? हमें हाँ। मालूम है, वो कुरान में जिक्र आया है। और फिर वही बात, कुरान कौन लेकर आया? कुरान आसमानी किताब है ना। वो आसमानी किताब है, किस पे नाजिल हुई? अपने नबी पे। नबी के बारे में किसने बताया तुम्हें? एक बताओ, तुम्हारे जो दादा दादी हैं, तुम्हें किसने बताया तुम्हारे में? दादा दादी है? हाँ, वो मैंने उनके अपनी आंखों से देखा उनको। तुम्हें मालूम है ना थे? वो मालूम नहीं, मैंने देखा है उनको। वो उनको मैंने देखा है भाई, उनको मैंने देखा है, इसलिए मेरे दादा दादी है वो। तुम्हारा तो नाम रखा था ये। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको किसने बताया? तुम्हें
नाम किस, तुम्हारा जब तुम बड़े हो तुम्हारा नाम किसने बताया कि तुम्हारा नाम ये है? और मेरे माँ बापों ने बताया, मेरे आंखों के सामने थे वो, बताया था ना। लोग मुझे पुकारते थे इस नाम से। अरे हमें तो नबियों ने बताया था ना। तो भाई वही तो पूछ रहा हूँ, नबियों ने बता दिया, लेकिन नबी के बारे में किसने बताया? उस टाइम पे थे नहीं आप। तुम्हारा नाम जो तुम्हें उसमें जन्म तिथि में जो लिखा था, तो तुम्हें वही तो बताया ना। तो हमारे हिसाब से भी अगर इसे देखा जाए तो हमें तो वही जो कुरान शरीफ में लिखा था या जो पता है। यानी आप ये बिल्कुल नहीं मानोगे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे नहीं थे, तो उस टाइम के दौर को हमें आज के उलमाओं ने बताया हमें कि नबी ऐसे थे, नबी के कारनामे ऐसे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे काम ऐसी जिंदगी जीते थे। ये चीजें आपको आपके उलमाओं ने बताई है भाई, ये बात मानते क्यों नहीं तुम लोग? देख रहे हो तो हम नहीं थे सारे समझते हैं। तुम अपने बचपन में तुम नेगर बनियान पहन रखे थे, पैंट बुस्कट पहन रहे हो, तो उसमें किसी गलती? तुम्हारे माँ बाप की शुरू से पैंट बुस्कट पहनना चाहिए था ना। पैंट बुशर्ट पहनना गलत है? अरे नहीं बता रहा हूँ ना मैं। नहीं गलत है तो वो बताओ ना। तो तुम उस टाइम नहीं थे ना, तुम समझदार नहीं थे, तुम्हें क्या पता यार। तुम शुरू से यार मैं घूम ये क्या बात है यार? अच्छा तुम डायरेक्ट तुमने खाट को आगा नहीं आगा? किसने? अगर पता होता बाथरूम में आगना चाहिए तो तुम। मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता हगा नहीं हगा मैंने, मेरे माँ बाप को पता था उस टाइम का। लेकिन इतनी अकल है कि बच्चा जब छोटा होता है तो हक देता है कहीं भी, अगर उसको उठाया ना जाए। जब तुम्हें पता है कि यहाँ जाना है, तुम्हारे घर वालों ने बताया है कि यहाँ ऐसा ऐसा करना है, जब भी तो तुम सीखे हो तुम, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे घर वालों ने बताया है, ऐसे ही हमारे आलिमों ने हमें बताया है अल्लाह का पता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता। जो है ना सही नहीं होती है बस, मतलब ये सही। भाईजान मैं बिल्कुल सुनो, मैं कभी मैं गलत नहीं बोलता हूँ, मैं गलत नहीं बोलता हूँ। चाहते हो तुम फ्यूज गाने पाते हो, वो तो वैसे ही मिल सकते हैं। तुम इतना गलत हो गया, लेडीज के साथ इतना बुरा हो गया, तुम उसको तो आज तक तुमने एक वीडियो डाली नहीं। मैं बोलता हूँ, सब पे बोलता हूँ मैं। नहीं बोलता मैंने 1000 वीडियो। यार भाई वही बात है, फिर वही बात है, किसी लेडीज की बात छेड़ो, अभी मैं तुम्हें बात करूंगा उस पर। अच्छा तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, सोशल मीडिया पर बताइए तुम समथिंग बताने करीब हो। तुमने आज तक किसी की भी हाँ ये गलत को गलत है, सही को सही क्या है नहीं क्या? और मैं भाई कर क्या रहा हूँ? जो गलत है उसको गलत बोल रहा हूँ, जो सही है सही बोल रहा हूँ उसको। कुछ टाइम ऐसा आएगा कि तुम अपने औलाद को भी, या ऐसा अगर वक्त आने वाला है कि तुम अपने औलाद को, परिवार को भी बचा नहीं पाओगे। बताओ क्यों, ऐसा क्या होगा भाई? बस समझो कि नहीं ये इसका मतलब मैं क्या समझूं? इसका मतलब मैं क्या समझूं? समझो ना, ये आप बताओ ना। क्योंकि किसी के भी धर्म के बारे में अगर हम आपस में लड़ना है और हम आपस में खराब कर रहे हैं तो वो बेकार है। देख भाई मेरी बात सुनो, अपने आप में जहर भाईजान मेरी बात सुनो। अगर मैं अपनी सब इंसान एक बन के रहते हैं तो बढ़िया रहता है, किसी में बुराई नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बिल्कुल एहसास होगा इस चीज़ का, लेकिन अगर मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ ना तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं है भाई। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ना मैं किसी को गाली दे रहा, ना किसी को बुरा कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैंने जो पढ़ा है उसमें मुझे कुछ कमियाँ लगी है, उन्हीं को मैं जाहिर कर रहा हूँ बस, और उनसे पूछ रहा हूँ ये कमी है या सही है, ये मुझे जवाब चाहिए बस। मैं ये पूछता हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता। अच्छा एक बात का जवाब बताओगे? पूछो। अगर मैं तुमसे कह लगा मेरे बाप को बाप मांगोगे, मेरा बाप करोड़पति है, तो तुम मानोगे? तुम मान लोगे मेरे बाप को बाप? नहीं मानो नहीं तुम मान लोगे क्या? ये अरे इतनी तो अकल दी है यार ऊपर वाले ने कि जो बाप है जाहिरी बाप है, सामने है तुम्हारे, उसे ही तो बाप मानोगे। अरे यार तुम्हें कोई ये कह दे कि तेरे 2 बाप थे, तुझे पता नहीं है, ये कैसे मान लोगे यार? कमाल की बात है। जिस हालत में तुम्हें पैदा किया और जिस हालत में जिस उसमें कौम में हो उसमें रहो ना, बस दूसरा बुराई निकालना। मैं कब कह रहा हूँ मैं किसी और कौम में चला गया भाई? तुम्हें तो बुराई को निकालते हो यार, फिर वही बात है। और मैंने दिलबाग खाया, दिलबाग में अगर खाने से कोई नुकसान होगा किसी को, उसके बारे में बताऊं ना क्या कि दिलबाग बुरी चीज है? तो चीज बताओ, मतलब बतानी है वो कौन जरा नहीं बतानी है। तो वही तो कह रहा हूँ मैंने कोई चीज मुझे कोई नुकसान कर रही है, कोई चीज मुझे कर रही है। सुनो, मैंने जो चीज़ इस्तेमाल करी, ठीक है, और उससे मुझे फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं दूसरे को भी तो बताऊंगा भाई इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और जो फ़ायदा समझते हैं इसको, उनसे पूछो कि फ़ायदा कैसे है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। हम बता तो रहे हैं क्या क्या फ़ायदा क्या भाईजान, आप जो ना मुझ पर सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हो, आप कुछ नहीं बता रहे। हेलो। हाँ जी। हाँ बताओ क्या पढ़ रखा है तुमने? भाई मैंने सब कुछ पढ़ रखा है फिलहाल तुम्हारे हिसाब से। बता क्या पढ़ रखा है तुमने? कुरान पढ़ा है मैंने। अपनी तुम्हें मालूम है जो
तुम्हें ये मालूम है पूरी दुनिया में एक न एक दिन इस्लाम फैलेगा पूरा, मालूम है ना? हाँ, इस्लाम के मुताबिक यही बात है। ये बात है, वो फैलेगा 100%, तुम्हें ये मालूम है? सुनो, ये इस्लाम के मुताबिक बिल्कुल यही बात है जो आपने कही है। सुनो एक मिनट, तुम्हें ये मालूम है आगे को आकर लोंडियां ज्यादा होंगी, लोंडे होंगे कम, मालूम है ना? ये हो रहा ना, हो रहा क्या हो रहा? ये लोंडे कितनी ज्यादा हो रही है इन पूरी दुनिया में, लोंडे ज्यादा है, आदमी लोंडे कम क्यों हो रहे है। हैं? ये ऐसा क्यों हो रहा? ये इस्लाम में फरमाया गया है, ये होएगा। यानी इस्लाम में ये फरमाया कि गुनाह बढ़ेंगे, है ना? तू ये बोला खतने के ऊपर, तुमने खतने के ऊपर बोला। क्या बोला मैंने खतने के ऊपर? खतने के ऊपर इसलिए करवाई जाती है हम आगे को हमें प्रॉब्लम ना हो इस चीज के बारे में। मैं कब कह रहा हूँ यार? और हम जो इस्लाम ने जो पहला बताया ना, हमें इस्लाम ने बता दी, वो आज साइंस उसे खुद अपने आप कबूल फरमाती है। कबूल फरमाती है? मतलब कहती है। ओ यार क्या बात कर रहे हैं तुम यार, कैसी बात कर रहे हैं? मैं खुद कब मना कर रहा हूँ इस चीज को? तो हमें बोल जो हमारे इस्लाम में बताया ना, हम उस चीज को लेकर जाना है, हमें ये ना उस चीज को गलत बताना है, मालूम है ना? जो बैठ के पेशाब फरमाया अपने नबी ने फरमाया बैठ के पेशाब करने से सही है, तो साइंस भी उस चीज को कहती है बैठ के पेशाब करो। अब खतना पतना हर चीज है ना जो पहले अपने इस्लाम ने बताया ना, अब चीज साइंस उसे आप खुद कहती है वो करो, ठीक है? जो हमारे इस्लाम ने बताया। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ भाईजान अगर मैं आपसे ये कहूँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर भी पेशाब कराया तो मान लोगे? वो क्यों मांगेंगे? नहीं, अगर मैं हदीस दिखा दूं? कहाँ पे ऐसा हो? तुम अपने पास से बना दो तो पास से नहीं, सही हदीस दिखाऊंगा। बस अब तुम मानोगे नहीं इस बात को। अब मैं आपसे अगर ये कहूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की तरफ को लेटरिंग करी है, मान लोगे? वो ऐसे कैसे मान लोगे? वो तो आप अपनी, मैंने बोला ना अपने आप भाई मैं जो अब यही तो कमी है ना, जो मैं बता रहा हूँ उसे तुम मानना नहीं चाहते, क्योंकि वो हदीसें हैं भाई, और वो हदीसें आप लोगों ने नहीं पढ़ी, ना ही हमारे आलिमों ने वो तुम्हें बताई है। मैं कह रहा हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की तरफ को लेटरिंग करी है। अब उसे मैं गलत समझूं या अच्छा समझूं वो मेरा नज़रिया है भाई, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा। कि नबी ने अगर किया या नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन लिख तो दी ना ये बातें, ये लिखनी जरूरी थी क्या? हैं? तुमने वही चीज पढ़ा होगा है? क्या पढ़ा होगा? हमने तो पढ़ा ना कहीं भी, हमें तो वही तो कह रहा हूँ ना, तुमने नहीं पढ़ा इसलिए बुरा लग रहा है आपको। तो कहाँ है वो चीज, कहाँ लिखी हुई है? हदीसों में भाई, कुरान में लिखी हुई है। तो कुरान, फिर वही बात, कुरान से सारी चीजें ले लोगे तुम? मुसलमान सबसे ज्यादा जो वैल्यू देते हैं ना कुरान पे। भाईजान कुरान से सब चीज नहीं ले सकते तुम भाई, हम लेंगे जो कुरान से आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नहीं ले सकते। वो तो ले ही नहीं सकते। फिर तो मतलब हमने बोला जो हमें कुरान में फरमाया थोड़ा बहुत तो उस चीज पे अमल करने चाहिए ना। मैं कब मना कर रहा हूँ? करो यार, करते क्यों नहीं? मैं बताऊँ तुम्हें, यही तो दुख है मेरा कि करते नहीं तुम। मैं यही कह रहा हूँ कि तुम करते क्यों नहीं? फिर क्या तुम फेमस हो जाओगे? तुम इसलिए कर रहे हो? ओहो क्या होगा तुम्हारे साथ? और फेमस का मसला नहीं है भाई, इसमें अपनी बात रख रहा हूँ खाली मैं, ऐसा नहीं है। मैंने बातें मस्जिदों में जा के भी रखी हैं, लेकिन उन्होंने सुना नहीं है मेरी बातों को, तो मैं यहाँ रख रहा हूँ। क्या दिक्कत है? अब तुम्हें सुन के कम से कम मुझसे बात तो कर रहे हो कम से कम। तुम ये बता कवर में क्या होगा तुम्हें मालूम है? कवर में तुम्हारे साथ जो होगा मालूम है तुम्हें? हाँ, जो लिखा हुआ वही पता है। वो होएगा। अब वो 100% जो तुम इस्लाम को वो कर रहे हो ना बदनाम, इतना उससे ज्यादा डबल होएगा तुम्हारे साथ, उससे ज्यादा है। 100% जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे साथ होगा। ठीक है भाई, ये तुम्हारा नजरिया है। पता क्या? सुनो, ये तुम्हारा नजरिया है कि मैं मरूंगा तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा बड़ा अजाब होगा, ये आपका मानना है। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं वो ऐसा दीन पेश कर रहा हूँ जो हकीकत में तुम्हें नहीं बताया, और उस पर अमल है, अकीदे हैं मुसलमानों के, तुम्हें नहीं पता फिलहाल, लेकिन ये लिखे हुए हैं। अब इन्हें कौन मानने का भाई? इनसे कहाँ इन्हें कहाँ लेके जाओगे जो लिख दी बातें? तो तुम ये बताओगे क्या अल्लाह ही मुल्ला है, अल्लाह ही मुल्ली है, ये बताओगे क्या? वो मुल्ली कब बोला मैंने? मुल्ली कब बोला मैंने? मुल्ली का बड़ा उसमें। सुन मेरी बात, ये इसलिए बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनोगे ना मेरी बात। मैं क्यों बोलता हूँ? मैं इसलिए बोलता हूँ कि हमारे मुसलमानों के जो आजकल के हालात है ना, वो कुछ और हैं, और जो आलिम हज़रात बताते हैं इस्लाम वो कुछ और है, और जो असल इस्लाम है कुरान और हदीस से वो अलग है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इन मुल्लाओं ने ही इस अल्लाह को गढ़ा है एक तरह से हमारे सामने। साथ वाले हैं वो कह रहे हैं कुरान को फाड़ दूंगा, वो कर दूंगा। कौन कह रहा है? कौन कह रहा?
जो तुम्हारे साथ में रहे हैं सलीम, अरे यार वो कह रहे उनसे बात करो ना तुम। तो तुम उन्हें ऐसा थोड़ा बहुत समझाओ ना अपने कुरान के बारे में। आसमानी किताब है, ठीक यार है भाई मैं फिर वही बात है, अभी अभी आप मुझे उनको समझाने के लिए बोल रहे हो। ओ भैया मेरी बात सुनो, इंसान अपने नज़रिए से अपने अकीदे से ही बात करता है। आप मुझसे कर रहे हो मेरी बात देख के, मेरी बात सुन के, क्योंकि आपको पहली बार ये बात सुनने को मिली है। और जब तुम देखोगे पढ़ोगे तो तभी तो पता चलेगा ना। तुम्हारा अलग जगह जा रहे हैं, अलग नस्ल में जा रहे हैं, तो तुम्हें समझाओ ना। ये कोई है तो उन्हें भी समझाओ, कुरान के ऐसे को कह रहे हैं कुरान को फाड़ने को, उन्हें भी ओ समझाओ यार ना। फिर भाई फरीद भाई, कुरान को समझाओ तो उन्हें भी समझाओ ना। फरीद भाई मेरी बात सुनो। फरीद नहीं, हाँ बोलो। फरीद भाई नहीं है तुम्हारा नाम? हाँ बताओ। फरीद ही तो है या लियाकत है? तुमने बोला ना। और लियाकत नाम है क्या फिर? अलग जा रही है तो तुम उन्हें भी समझाओ ना कुरान के बारे में ऐसे क्यों? ओहो अबे यार हद है यार, कमाल है भाई मेरे आप भी मुझसे बात कर रहे हो यार, हाथ जुड़वा लो कम से कम, किसी इल्म पे बात कर लो, ये हवाई बातें मत करो बिल्कुल भी। देखो सुन लो, तुम्हें ना मैं खुद कह रहा हूँ तुम्हारे साथ कवर में बहुत बुरा होगा, बस इसलिए सुधर जाओ, सही रहोगे, फायदे में रहोगे बस। अल्लाह ताला से अब भी गुनाह अपने माफ फरमाओ। ठीक है मान ली मैंने बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही तुमने। अल्लाह ताला से बोलो अल्लाह ताला मुझे माफ कर दो, आइंदा नहीं होने का। तुम्हें वीडियो बनानी ना, हम सपोर्ट करेंगे, तुम्हें वीडियो बनानी ना, तुम जो रेप हो रहे हैं उनके ऊपर बनाओ, कुछ हमें नबी के बारे में बोलो उन पे बनाओ। तो बना तो रहे उन पे भी यार। भाई मैं अभी तुमने देखा नहीं है, अभी 4 दिन पहले स्ट्रीम करी थी स्ट्रीम, उसमें मैंने ये हालात बताए हैं, सूडान में क्या हो रहा है, फ़िलिस्तीन में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, ये सारी बातें मैंने रखी है। ये चीज़ें तुमने देखी नहीं है मेरी। यहूदी अल्लाह इस कुरान में फरमाया, जो यहूदी ना आगे का एक टाइम ऐसा आएगा जो पत्थर के पीछे छुपेंगे, पत्थर के पेड़ के पीछे छुपेंगे यहूदी, तो पेड़ पत्थर खुद बोलेंगे ये आएगा यहूदी, मारो इसे। क्यों? ठीक है, ये फरमाया क्यों मारो उसे? हाँ, यहूदी इतनी बुरी नस्ल है, ये बहुत बुरी। क्यों मारना है ये तो बताओ। वो अभी तुम्हें पता ना कितनी गन फैला रहे हैं, वो हैं? गन न फैला रहे, दिखाई दे, मैं कहने क्या फैला रहे भाई, क्या फैला रहे, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। अभी दिल्ली में क्या हुआ था आपको पता है? हेलो अरे देखा भाई दिल्ली में कौन मालूम, सुनो, तुम्हें पता है दिल्ली में क्या हुआ था अभी? वो मुसलमान थे, डॉक्टर, पढ़े लिखे, इंजीनियर, बेहतरीन तबके के मतलब मुसलमान थे वे, जिनके घर में RDX पकड़ा गया है। ये मुसलमान के लक्षण होते हैं जो ऐसी साजिश करेंगे अपने मुल्क के लिए, है भैया। मैंने तो उस पर ही बात करी है। ये मुझे दुख हुआ कि वो मुसलमान थे, वो मुसलमान घराने से थे, इसलिए मैंने उन पे बात की है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और तुम उसको कह रहे हो तुम वहाँ पे ये हो रहा, वहाँ पे ये हो रहा। फिरौन का नाम सुना है कभी असलम भाई? कितना घमंड था उसके अंदर। किसके अंदर है? आज भी उसकी एक हड्डी वही गवाही दे रही है। तुम्हें कुछ ज्यादा दूर नहीं जाओ, वो तो भैया एक फिरौन को तुमने संभाल कर रखा है, अगर तुम किसी आदमी को ऐसी शीशे में रख लोगे तो वो भी ऐसी रहेगा भैया, हैं? उसे सड़न मत दो, गलन मत दो उसे। और उसकी दुर्गति कर दी तुमने बेमतलब की, ऐसा म्यूजियम में सजा के उसे कहीं फेंक दो या इंगत धर दो, कहीं ना कहीं तो जाएगा मिट्टी में ही वो। ये सब बेकार की बात है कि वो मिट्टी में दफन नहीं हुआ, उसको जलाया नहीं गया, उसने मिट्टी में निकाल के फेंक दिया। तुम करके देखो ना उसे एक बार मिट्टी में दफन, अगर निकल के बाहर गिर जाओ।